जय हिंद साथियों, मैं श्रवण दुबे। हमारे देश के महनीय प्रतिभाओं में से एक आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार इसी पार्लियामेंट में कहा था कि सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, सरकारें बनेंगी, सरकारें बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। गत बुधवार को जो हुआ मालदा में, पश्चिम बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे 7 जजों को 8 घंटे तक बंधक बनाए रखा गया, क्या ये लोकतंत्र के लिए उचित है और क्या सरकारों के लिए उचित है कि ऐसा होने दें? दोष अकेला पश्चिम बंगाल की सरकार का नहीं है। मुझे भी नहीं लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार भी ऐसा चाहती होगी कि कुछ डिस्ट्रिक्ट हमारे हाथ से निकल जाएं। जब डिस्ट्रिक्ट राज्य में रहेंगी तभी राज्य का सरकार बनेगा। तो मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल का शासन व्यवस्था भी ऐसा चाहता होगा जो हुआ, जहां पे कुछ हजार लोगों की भीड़ ने एक व्यवस्था को लगभग बंदी बना लिया, जहां किसी के हाथ में कुछ भी नहीं था। पानी लेके भी अंदर अगर कोई जाना चाह रहा था तो उसे गोली मारने की धमकी दी जा रही थी। तो क्या सिर्फ राज्य सरकार को दोष देना ही उचित होगा इसके लिए? क्या केंद्र सरकार का कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो? बार बार हुई। आप याद कीजिए 2021 का इलेक्शन। 2021 में जब राज्य का इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन के पश्चात जब हजारों लोगों के घर में आग लगाई गई, बलात्कार हुए, लोगों को पीटा गया, तो यही सरकार केंद्र में थी जो आज की वर्तमान सरकार है केंद्र में। क्या किया इन्होंने? क्या इनका कोई कर्तव्य नहीं बनता था? क्या सरकारों का सिर्फ ये काम है कि सत्ता हाथ में कैसे आ जाए, इलेक्शन लड़ें और जीत जाए, इसके बाद कोई जवाबदेही नहीं है लोगों के प्रति? जब जज इतना डरे हुए हैं, जब मुख्य सचिव इतना डरा हुआ है, जब डीजीपी इतना डरा हुआ है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश के बाद भी 7 जजों को रात 2 बजे तक छुड़ाया नहीं जा सका, तो क्या उस राज्य के लोग इतने स्वतंत्र महसूस करेंगे कि वो जाके फ्री एंड फेयर तरीके से वोट कर पाएं? संभव नहीं है ये। और इसके लिए दोषी राज्य सरकार जितना है, मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा दोषी केंद्र की सरकार है, जिसे सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए, सरकार बना लेना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। जहां जज सुरक्षित नहीं है, जहां सीबीआई के लोग मार खा रहे हैं, जहां ईडी के लोग मार खा रहे हैं, ईडी का रेड नहीं हो पा रहा है, एक मुख्यमंत्री आके दखल देती है उस रेड में, वहां पे आम लोगों को क्या इतनी स्वतंत्रता है कि अपने मर्जी के हिसाब से जाके वोट कर सके? और जब वोट ही नहीं कर सके तो इस देश का लोकतंत्र कैसे रहेगा? क्या ये आपको बेहद असामान्य स्थिति नहीं लग रही है पश्चिम बंगाल में? और अगर है तो क्या किसी की जिम्मेदारी भी है? 356 धारा संविधान में लिखा ही क्यों गया है? लॉ एंड ऑर्डर क्या है वेस्ट बंगाल में जैसा होना चाहिए? इज देयर नॉट अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी इन वन ऑफ आवर स्टेट वेस्ट बंगाल? क्या कई डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर सरकार का शासन व्यवस्था चल रहा है? क्या वो हमारे हाथ से बाहर निकल गए हैं? ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे पाकिस्तान का पुलिस, पाकिस्तान का मिलिट्री वहां जाता ही नहीं। क्या हम भी हमारे देश के कुछ हिस्सों को ऐसा ही बनाना चाहते हैं? साथियों, अगर सहमत हैं हमारे बात से तो इस पे जरूर फीडबैक दीजिएगा और इस बात को आगे बढ़ाइए कि ऐसा न हो। सरकार का काम सिर्फ ये नहीं है कि हम सत्ताधीश हो जाएं और इसके बाद लोगों की चिंता के लिए कोई दूसरा सरकार आएगा क्या इस देश में? ये गलत है, बेहद गलत है और ये शर्मनाक है। राज्य सरकार तो खैर कुछ करेगी ही नहीं, उम्मीद ही नहीं है उससे, लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी ब्रेकडाउन होने के बाद 356 लगाने का प्रावधान है, तो ये प्रावधान
सिर्फ इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मुझे वहां इलेक्शन जीतना है। साथियों, गंभीरता से समझिए इस बात को और कुछ लफ्ज कहे हैं। अगर यहीं के हो तो इतना डर कैसा, मगर चोरी से घुसे हो तो ये तुम्हारा शहर कैसा। अगर तुम अमन पसंद हो तो इतना गदर कैसा, और जिसे तुम खाक कर रहे हो ये तुम्हारा शहर कैसा। कल तक सिर्फ कोहरा था मेरे शहर की फिजा में, और गराज नफरत का धुआं है तो ये सुहानी शहर कैसा। इजहारे नाराजगी करो कानून की जद में रह के, मगर गली कूचों में ये मजहबी लहर कैसा। सिर्फ लहजा सख्त होता तो सख्त कर लेते हम, चुप रह लेते हम, मगर तुम्हारे लफ्जों और नारों में ये जादी जहर कैसा। सियासत की खिलाफत करो हमें कोई गिला नहीं, मगर देश से दगा करोगे तो हमें सब्र कैसा। अगर यहीं के हो तो तुम्हें ये डर कैसा, और अगर बाहर से आए हो तो ये तुम्हारा घर कैसा।